दोस्तों बातचीत करेंगे हम DHCP। DHCP stands for Dynamic Host Configuration. It's provide automatic IP addresses। जितने भी आपके मोबाइल फ़ोन है ऑटोमेटिक आईपी मिलता है जब आप लोग इंटरनेट की कनेक्टिविटी करते हो। जो वो आईपी मिलता है उसको बोलते हैं डायनेमिक आईपी। आज अपने फ़ोन की जो वायरलेस सेटिंग है उसको देखना, उसके अंदर आईपी होगा, डायनेमिक लिखा हो, सारा देखना। अब तक जो आप लोग आईपी मैंने बोला था स्विच लो, मल्टीपल मशीन कनेक्ट करो, मल्टीपल मशीन्स जो कनेक्ट करते थे, आईपी एड्रेस डिफाइन करते थे, उस आईपी को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक आईपी। मैनुअल तो आपसे पूछेगा आईपी के टाइप्स बताओ, तो आपने बोलना है 2 टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस। एक है स्टैटिक जो मैनुअल दिया जाएगा, और एक है डायनेमिक जो DHCP अलॉट करेगा। आया समझ में? जो DHCP अलॉट करेगा उसको क्या बोलेंगे? डायनेमिक। ये DHCP सर्वर और ये है DHCP क्लाइंट। क्लाइंट एंड से मैसेज चलता है, उस मैसेज को बोलते हैं डिस्कवरी। एक प्रोसेस होता है डोरा। क्या बोला? डोरा। उस डोरा को एक्सप्लेन करता हूँ कैसे काम करता है। जो क्लाइंट बस क्लाइंट डिस्कवरी देगा, किसको सर्च करेगा? सर्वर को। आई नीड आईपी एड्रेस। यहाँ DHCP सर्वर पे आप लोग पूल क्रिएट करोगे, आईपी पूल। पूल का मीनिंग है बंच ऑफ आईपी एड्रेसेस। वो 1 लाख आईपी का पूल है, या 100 आईपी का पूल है, या 254 आईपी का पूल है। वो आपको सेटिंग करनी आती है कि कितने आपको आईपी की नीड है, स्लैश के अकॉर्डिंग। यहाँ से आईपी पूल। अब यहाँ से आएगा ऑफर। क्लाइंट ने किया डिस्कवर, सर्वर ने दिया ऑफर। यहाँ से आएगा फिर रिक्वेस्ट। क्लाइंट ने दी डिस्कवरी, इसने दिया ऑफर। ऑफर मिलने के बाद यहाँ से क्या आएगी? रिक्वेस्ट। क्या रिक्वेस्ट आएगी? आई चूज दैट आईपी एड्रेस, राइट। जब वो चूज कर लेगा तो यहाँ से क्या आएगा? एक। ओके, यू कैन कंटिन्यू स्मूथली वर्क। एक क्लाइंट एंड से क्या चलेगी? डिस्कवरी। सर्वर क्या देगा? क्लाइंट क्या देगा? सर्वर से क्या आएगा? एक। दोस्तों क्या पता आपकी डिस्कवरी फेल हो जाए, या डिस्कवर सक्सेस हो, ऑफर फेल हो जाए, ऑफर सक्सेस हो, रिक्वेस्ट फेल हो जाए, रिक्वेस्ट फेल हो, एक फेल हो जाए। यदि कुछ भी फेल हो गया तो दोस्तों आपके एंड पे अपीपा मिलेगा। क्या मिलेगा? अपीपा। अपीपा स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। अपीपा की रेंज है 169.254.x.
ये रेंज फिक्स है सर, सामने देखो ना। नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी को छोड़ के कुछ भी असाइन कर सकते हैं, राइट। ये अपीपा है। इफ DHCP फेल्ड, किस केस में? इफ DHCP फेल्ड। ये ओनली फॉर माइक्रोसॉफ्ट क्लाइंट। यदि नेटवर्क के अंदर एक लिनक्स मशीन लगी हुई है और एक माइक्रोसॉफ्ट लगी हुई है, एक लिनक्स लगी हुई है और माइक्रोसॉफ्ट, तो ये किसको मिलेगा? माइक्रोसॉफ्ट, लिनक्स को नहीं। पूछेगा इंटरव्यूअर किसके लिए रिजर्व है, तो क्या दोगे आंसर? ओनली फॉर माइक्रोसॉफ्ट। अरे एग्री हो? ये राउटर है, कोई भी राउटर ले लो जो आपका दिल करे। ओके, सबसे पहले राउटर के इंटरफेस पे आईपी देते हैं। फर्स्ट टास्क, इंटरफेस F0/0 आईपी एड्रेस। ये तो कर ही लोगे आप। एग्जिट। अब है आईपी DHCP पूल। पूल का कोई भी नेम मैं नोट कराऊंगा, नो डाउट, पहले ध्यान दो। एनी नेम जो आपका दिल करे। मैंने टाइप कर दिया NB। अब है नेटवर्क। नेटवर्क वही लेना है दोस्तों जो राउटर टू स्विच आईपी चल रहा है। राउटर टू स्विच यही तो दिया है 192 का। देन लास्ट डिफॉल्ट राउटर 192.168.1. ये गेटवे का आईपी है। ऑप्शनल है DNS, है तो दे दो, नहीं तो रहने दो। क्या काम है DNS का? एक्सीलेंट। आईपी टू नेम, नेम टू आईपी। मैंने कंसल्ट किया, बता रखा है ना क्या है? एक्सीलेंट, ओपन DNS। एग्जिट। आईपी DHCP एक्सक्लूड। अब आप कुछ आईपी चाहते हो, पब्लिक आईपी बाई कर रखी है आपने, पब्लिक आईपी। आप नहीं चाहते पब्लिक आईपी अलॉट हो, किसी और को मिले। आप चाहते हो मैनुअल दूं मैं अपने एडमिन को, अपने सेल्स एडमिन को, अपने HR को, अपने CEO को। तो उन आईपी को मैं क्या कर दूं? ये रेंज है। इन आईपी को DHCP ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, DHCP अलॉट नहीं करेगा इनको, इसके बाद करेगा। ऑप्शनल है, आपको नीड हो तो कर लेना, जरूर नोट कर लो। हाउ टू कॉन्फ़िगर DHCP। आईपी दिया हुआ है, शो रन। ऐसा ही था ना? एलोटेड है।
क्या है? शो IP DHCP ये मैक है, ये लीज टाइम या दिखा नहीं रहा, बट राउटर जो IP देता है वो IP देता है टिल 24 आवर्स, 24 घंटे तक। था ना मेंशन? क्या है? क्लोज। एंड मशीन पे आइए, कमांड टाइप कीजिए IP आ रहा है IP, ये कमांड बता रखी है मैंने। अब जिन लोगों ने किया था ठीक है, नहीं किया तो अब देख लो भाई। आ रहा है IP? एक और है ऑल। एंटर। क्या एलोटेड है? IP कॉन्फ़िग के अंदर IP दिखा है, सबनेट मास्क गेटवे, इसमें सब कुछ दिखा देगा। अरे समझ रहे हैं नहीं? अब आपने यहाँ पे कमांड टाइप कर दी RELEASE, रिलीज। रिलीज का मीनिंग है जो IP उसने चूज की हुई है वो लेफ्ट कर देगा, छोड़ देगा आना। क्या है अब IP? अरे मैंने कमांड चलाई है IP कॉन्फ़िग, IP नहीं दिखा रहा, राइट? उसी दरमियान, उसी टाइम पीरियड में एक न्यू मशीन आती है, कनेक्ट करते हो। जैसे आपने कनेक्ट किया, आपने रिक्वेस्ट की, क्या आ गया? क्या आ गया? अपीपा। DHCP फील्ड अपीपा इज बीइंग, क्यों? क्योंकि अभी ये अप नहीं हुआ है। इसकी रिक्वेस्ट तो गई नहीं सर्वर तक, सर्वर को क्या पता देना है नहीं देना है, तो इसने ऑटोमेटिक क्या इनेबल कर दिया? अपीपा। अरे सही है गलत है? क्लोज करो, दोबारा से देखता हूं क्या है। आ गया? तो यदि आपकी मशीन अपीपा मिल जाए तो कंटिन्यूस DHCP को सर्च करता रहेगा, है या नहीं, है या नहीं, है या नहीं। अरे आया समझ में? अब सुनो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट चला फीफो, फर्स्ट इन। ये IP मैंने रिलीज कर दी थी, है ना? फ्री हो गया, वो DHCP के पास फ्री पड़ा हुआ है। आया, आते ही कौन सा IP मिला? वो वाला, है ना? अब आपकी मशीन यहाँ पे आके और कमांड टाइप करे क्या? RENEW। ये रिक्वेस्ट करेगा आई नीड विच वन IP 26, ओल्ड वाली, जो ओल्ड पड़ी है 26, बट इसको बताया जाएगा भाई वो तो यूटिलाइज्ड है ऑलरेडी। अब पूल में देखा जाएगा पूल में IP है या नहीं है, तो दे देगा, नहीं तो क्या दे देगा इसको? एक्सीलेंट। क्या दे देगा? अपीपा। ये लो, आ गया भाई विच वन IP 30। यदि अपीपा मिलता है तो अपीपा का पर्सनल नेटवर्क होगा। यदि दो मशीन पे अपीपा है तो अपीपा कैन कम्युनिकेट अपीपा। फर्स्ट और सेकंड मशीन को अपीपा मिला, वो फर्स्ट और सेकंड मशीन ही इच अदर रीच कर पाएगी, एक्चुअल नेटवर्क से आउट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल नेटवर्क का गेटवे डिफरेंट है और सारा ट्रैफिक किससे निकल के जाता है? गेटवे से। तो इट इज ए पर्सनल नेटवर्क, राइट? मल्टीपल हो जाएंगे दोस्त, क्योंकि 169B क्लास है तो 65,535 IP मिलेंगे।
एक नेटवर्क आईडी ब्रॉडकास्ट आईडी को छोड़ के 34 आईपी मिलेंगे, 65534, राइट। इनफ है ना, 2 की पावर 16। हाँ, एग्री। अब पीपा का अपना पर्सनल नेटवर्क को ओनली फॉर माइक्रोसॉफ्ट क्लाइंट। ये फीचर्स और भी समझ में आए होंगे। अब पोर्ट नंबर को प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा, कैसे कैसे काम कर रहे हैं पोर्ट नंबर। जैसे इसका टाइम पूरा हो जाता है, जैसे मान लो 8 आवर्स हो गए, सर आईएसपी की सर्विस टूट जाएगी क्या सर उस टाइम? अगेन रिक्वेस्ट करता है, सर तो आपको उसका बात चल रहा है, डाटा लॉक कर देगा। जब आप इंटरनेट चला रहे हो आईपी आपको मिला हुआ है, जैसे 50% कंप्लीट होगा टाइम पीरियड, अगेन रिक्वेस्ट करेगा आईएसपी कि मेरी जो लीज है उसको रिन्यू कर दो, वो रिन्यू हो जाएगी। जैसे आपने यहाँ पे एक स्विच कनेक्ट किया है, यहाँ पे आप 2 स्विच कनेक्ट करो, 2 नेटवर्क हो जाएंगे। इसका डिफॉल्ट कैसे होता है? जैसे आपने यहाँ पे डिफॉल्ट दे रखा है, डिफॉल्ट 2 स्विच लगा दिया, लेंथ तो सेम ही है ना। सर राउटर के पोर्ट तो दूसरा हो जाएगा सर, डिफॉल्ट पे। हाँ, क्वेश्चन है ये, थोड़ा और इसके डीप स्टडी करते, बैकएंड में जाके मैसेज को देखते हैं। सिमुलेशन, क्लोज, डबल क्लिक, डेस्कटॉप, आईपी कॉन्फ़िग, डीएचसीपी पे डाल दिया, मैसेज जनरेट किया इसने। एंड मशीन से कौन सा मैसेज चलेगा? लाउडली बोल। डिस्कवरी, सबको बताया था भाई। क्या रहा है? डीएचसीपी फ्रेमिंग कर रहा है, कुछ है ही नहीं फ्रेमिंग सर्वर में, ब्लैंक खाली पड़ा है। परसेंटेज सेशन रोल में नहीं है। कौन सी आई? यूडीपी। सोर्स पोर्ट क्या आ गया? डेस्टिनेशन पूछेगा इंटर। डीएचसीपी ने अपना ट्रैफिक निकाला तो डिस्कवरी में कौन सा सोर्स पोर्ट लग के जाएगा? 60 और सर्वर का 60 255। ये लेयर 3 की ब्रॉडकास्ट आईपी है, नोट कर लो। पूछेगा इंटीरियर लेयर 3 की ब्रॉडकास्ट आईपी बताओ, तो क्या दोगे आंसर? क्या बोल रहे हैं? द पोर्ट डज नॉट हैव आईपी। नहीं है भाई आईपी। यूडीपी सेगमेंट एनकैप्सुलेट, यूडीपी लगा दिया ना। अरे डीएचसीपी किस पे काम करता है? यूडीपी, बता रखा है पहले भी। UDP segment. That device set the source address to the 0 IP. है ही नहीं भैया IP, तो क्या लगा दिया? 000 और डेस्टिनेशन क्या लगा दिया? 255। कितने बार बोलो? कहीं से मुझे मिल जाए मैसेज, आई एम रेडी। बोलते ना, पेन है किसी के पास? द पेलोड, आपने पेन की नीड है, रिक्वेस्ट कर दी है भाई किसी के पास, ब्रॉडकास्ट कर दिया आपने। द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इन द सेम सबनेट, द डिवाइस एट द नेक्स्ट ऑफ। भाई ये तो ब्रॉडकास्ट है, ये तो मैसेज जाएगा, स्विच के पास जाएगा, स्विच गेम करेगा। अब पहुंचा कहां पे? लेयर 2 पे। लेयर 2 ने एनकैप्सुलेट किया फ्रेम को। यहां भी पीडीयू काम कर रहा है। पीडीयू स्टैंड्स फॉर ब्रॉडकास्ट मैक, है ना। सेंड आउट दी फ्रेम, निकाल दिया भाई।
अब कल देखा होगा आप लोगों ने 3 लेयर काम कर रही थी, आईपी की बात थी भाई। आज कर रहा हूं डीएचसीपी की, तो कौन सी लेयर आ गई? एप्लीकेशन लेयर, है ना, लेयर वाइज। तो हर लेयर पे फंडा डिफाइंड है। कई बार बातचीत होती है ना, यार उसको मत बोले, मेरे लेवल पे मैं कर दूंगा इस काम को। तो हर लेयर अपना लेवल लेके बैठी है। आप ऑफिशियल हो, एक मैनेजर, ऐसे बैंक में गए, एक फॉर्म फिल कराना है, मैनेजर थोड़ी करेगा फॉर्म फिल, नीचे बैठे हैं लोग, एग्री हो नो। बट कुछ इशू ज़्यादा आ गया, बोला भाई मैनेजर से बात करो, नई बात बन रही, सीनियर मैनेजर, मीनिंग लेवल डिफाइन है। तो ऐसे ही हर लेयर पे फंडा अपना डिफाइंड है। अरे एग्री? कहां पे पहुंचा? क्या करेगा स्विच इस पैकेट के साथ? एक्सीलेंट यार, ठीक बोला आप लोगों ने। आया ब्रॉडकास्ट है ये लो, क्योंकि एफ 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 लगा था। कितने एफ? नीचे डिस्कार्ड कर दिया। इनको पता ही नहीं है डीएचसीपी होती क्या चीज है ना। राउटर बोल रहे हैं आया जो पैकेट है ना, ब्रॉडकास्ट है, उसको तो हटा दो, बट जो डिमांड लेके आया है वो मैं फुलफिल कर दूंगा, क्योंकि पैकेट मेरे पास पड़ा हुआ है, मेरे पास पूल है, पूल के अंदर देखेगा। रिसीव द फ्रेम। जब मैं वहां से चला था तो मेरी कौन सी लेयर आई थी? एप्लीकेशन लेयर। अब मैं कहां पे रिसीव कर रहा हूं? फिजिकल लेयर। समझाया था आप लोगों को लेयर वाइज फंडा। विच लेयर? देन कहां पे पहुंचा? डेटा लिंक लेयर ने खोला, बोला क्या लेके आए हो? डीकैप्सुलेट किया, कोरियर आता है, खुलता है भाई, आप पहुंचा। द डिवाइस लुक्स अप द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इन द सेफ है। दोस्तों सेफ को है ना, अभी राउटिंग समझना, सेफ को समझाऊंगा। सेफ राउटिंग समझना, राउटिंग में खुला के डिस्पैच कर दिया भाई, बोला आपका है, देखो डिस्पैच किया तो कौन सी लेयर पे गया? ऊपर खुला, डीकैप्सुलेट हुआ, बोला ये तो यूडीपी सेगमेंट है भाई। इसने डीएचसीपी नहीं देखा, इसने क्या देखा? टीसीपी और यूडीपी। बोले तो यूडीपी हेडर है भाई, हटाओ इसको, हटा। अब कहां पे पहुंचा? एप्लीकेशन लेयर ने पहला रूल क्या देखा? ये तो भाई डीएचसीपी पैकेट है, देखते हैं। सेकंड क्या देखा है? तो डिस्कवरी लेके आया है। अरे नीचे से डिस्कवरी तो आई थी, डिस्कवरी है। अब बोल रहे हैं मैक बाइंडिंग। दोस्तों एक होता है मैक बाइंडिंग, आपकी बॉस की मशीन है, चाहे ऑन हो या ऑफ हो, मैक बाइंड करके छोड़ दो। जब वो ऑन होगी तो वही आईपी रिजर्व रहेगा। बट पीछे ऐसा नहीं हुआ था ना, अरे मैंने रिलीज किया, रिलीज करके दूसरी मशीन पे आया, वो आईपी ले लिया। बॉस की मशीन है, टीम लीड की मशीन है या सर्वर है, आप रियल वर्ल्ड में मैक बाइंडिंग करके छोड़ दोगे, राइट। मैक बाइंड, मैक बोल तो एंड मशीन का मैक और एक आईपी फिक्स कर दिया भाई। कोई भी आए बंदा, चाहे मशीन ऑन रहे या ऑफ रहे, इसको आईपी हमेशा यही मिले। अरे आ रहा है समझ में मैक बाइंडिंग? बोल रहे हैं मैक बाइंड तो है नहीं, मैं पूल के अंदर देखता हूँ पूल में अवेलेबल है या नहीं। यदि पूल अवेलेबल नहीं हुआ तो क्या होगा? क्या होगा? अपीपा। ठीक है, अब इसने आउट किया मटेरियल कुछ। द डीएचसीपी सर्वर कंस्ट्रक्शन, बोला कंस्ट्रक्ट करता हूं, इस पे काम चलाता हूं। ऑफर पैकेट एंड प्रिपेयर टू सेंड इट आउट, मीनिंग पूल में आईपी है, ऑफर दे रहा है। B401, ये B401 किसका मैक होगा?
एक्सीलेंट सर्वर का, किसने बोला? गुड, जो DHCP सर्वर है। FFFF ब्रॉडकास्ट में, क्योंकि नीचे से पैकेट आया था वो डिस्कार्ड हो गया। आर्प रिजोल्व थोड़ी थी, अरे नीचे से आया तो डिस्कार्ड हो गया। बोला मैं नेक्स्ट अवेलेबल देखता हूँ। मैक बाइंड होता तो FF नहीं लगता, सब कुछ फिक्स पड़ा हुआ था। FF ये IP किसका है? राउटर का। और एक नई IP लॉन्च कर दी, विच वन? 31। अब स्विच इस पैकेट को क्या करेगा? ब्रॉडकास्ट। आया ही FFF है। जो एक्चुअल मशीन सब तो डिस्कार्ड करेंगे, राउटर भी डिस्कार्ड कर देगा। पता है क्या? सॉरी, PC जो एक्चुअल है, राउटर रॉन्ग बोल गया, PC भी डिस्कार्ड कर देगा, बट IP उठा लेगा। उठा लिया दोस्तों। पैकेट रेसर के अंदर डिस्कवरी और ऑफर ही देख सकते हैं, रिक्वेस्ट एक्ट नहीं देख सकते। वो GNS कराऊंगा तब दिखा देंगे। ये जो हम नेक्स्ट टॉपिक रिलीज एजेंट की बात करेंगे, ये होगा क्या? आपके पास मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है या मल्टीपल साइट्स है। अब मल्टीपल साइट्स क्या करेगी? एक सेक्टर 14 में ब्रांच है, एक दिल्ली में ब्रांच है, एक नोएडा में ब्रांच है, या गुड़गांव के अंदर HDFC मल्टीपल बैंक है, एक थोड़ी है ना? सारा गुड़गांव का सेटअप HCL ने देख लिया। अब HCL एक टीम बैठा देती है कि भाई आपने DHCP से रिलेटेड गेम करना है। ऐसे होता है रियल वर्ल्ड के अंदर। एक राउटिंग टीम होती है, एक सिक्योरिटी टीम होती है, एक कनेक्टिविटी टीम होती है, एक ISP टीम होती है, एक डेटा सेंटर टीम होती है। सबका काम अपना है। जब रियल वर्ल्ड के अंदर आप लोग जाओगे तो आपको एक कनेक्टिविटी की अलग ही टीम मिलेगी जो DHCP से रिलेटेड होगा। तो ऐसा एक सिनेरियो क्रिएट करके दिखाएंगे। मल्टीपल राउटर्स होंगे और एक DHCP होगा। मल्टीपल राउटर, एक मल्टीपल मशीन्स एक ही सर्वर से IP उठाएंगे। तो उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलेंगे? DHCP रिले एजेंट। A DHCP relay agent is any host then that forward DHCP packet between client and server if the server is not on the same physical server। देखना इसका होगा। हो रखी राउटिंग? कौन सी राउटिंग चल रही है? ये क्या चीज़ है? मैं 30.1 को पिंग कर रहा हूँ। कितने पैकेट लॉस होंगे? पिंग सर R1 आपको नहीं दिख रहा सर? है भाई R1 कम दिख रहा है। लिसन, सही बोला, 2 पैकेट लॉस होंगे, कोई नहीं। एक R1 से R2 और एक R2 से R3। ठीक बोला आप लोगों ने, ग्रेट। तो आप लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि गेटवे तक रीचेबिलिटी है। मेन है एंड मशीन IP की डिमांड करे। तो अब तो इन्होंने क्या डिमांड कर रखी है देखते हैं। क्या मिल गया? अपीपा मिलना ही था, DHCP थोड़ी है। अब मैं चाहता हूँ कि R1 का LAN R1 से IP ले, R2 का LAN R1 से IP ले, R3 का LAN R
1 से आई। इंडिविजुअल तो बना ही सकते हो आप, R1 पे बनाए, R2 पे बनाए, ना, डिमांड है रिलेजेंट। R2 को IP की हो तो कौन बैठे, R1। आ जाओ, IP DHCP पूल R1 नेटवर्क 10 का डिफॉल्ट गेटवे क्या आएगा, DNS VNS ऑप्शनल है, नहीं दिया। R2 क्या दूं, नेम कुछ भी हो सकता है, एक और क्या दूं, नोट कर लो, करना है तो, और कह रहे हो कंटिन्यूस करो, देख लो। ओके, शो रन तीनों बने हुए हैं, क्लोज, एंड मशीन पे आइए, मिला हुआ है ना IP, मिला हुआ है। नहीं मिला है ना, प्रॉब्लम सुनते, यहां से मैसेज गया, डोरा, अरे डिस्कवरी, स्विच पे पहुंचा, स्विच ने किसको हैंड ओवर किया, R2 को पता ही नहीं है डोरा नाम की क्या चीज है, नहीं पता ना, या बता दो R2 के पास DHCP हो तो, है ही नहीं, R1 के पास है। अब R2 को ये नहीं पता R1 को भेजना है या नहीं भेजना, R3 भी तो है, किसको भेजे, गया डिस्कवरी, फेल, नहीं आया ऑफर, नहीं आया ऑफर तो क्या मिल गया, आया समझ में। अब ये देखना है कि इस इंटरफेस पे आया ना F6/0 पे, देखो conft इंटरफेस F6/0 IP, मैंने बोला कि आपके पास कोई डिस्कवरी आए ना तो उठा के किसको दे देना, R1। नोट करो, हाउ टू कॉन्फ़िगर हेल्पर एड्रेस प्रॉपर, गो टू R2 देन इंटरफेस सेलेक्ट, शो रन। शो रन बहुत हेल्पफुल है, बार बार चलाया करो, देखा करो। चला दिया ना, क्लोज, आना भाई, मिल गया, क्लोज। सेम प्रॉब्लम यहाँ है, नीचे से डिस्कवरी निकला, R3 ने क्या बोला, मेरे पास तो नहीं है भाई, किसको दूं, अभी सबसे पहले इंटरफेस देखना है, ये है भाई, है ना, क्या कमांड आएगी, इंटरफेस, हाँ, क्लोज, आ गया। ये देखना क्या आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट, क्या आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट, क्यों आया, देखो आपने पूल क्या बना रखा है भाई, 20 का, R2 ने डिमांड की कि मुझे IP चाहिए, R2 के लैन ने, अरे PC ने, तो वहां गेटवे लग के आया था 20 का, उठा के 20 के नेटवर्क पे आया, तो यहाँ पूल क्या बना रखा आपने,
आवाज़ ही नहीं आती यार। 20 का बना रखा है, तो 20.00 में पहला आईपी क्या निकलेगा? 1 निकलेगा। उठा के 1 दे दिया। जब इसको आईपी 1 मिला ना, इसको इसने लिया और इन दोनों के बीच में फाइट हो गई, F6 और इसमें, राइट। F6 बोलता है मेरा है और एंड मशीन बोलता है मेरा है। एंड मशीन का तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑटोमेटिक आया है। बोला मैनुअल तो मैं लेके बैठा हूँ ना, नहीं मिला। दोबारा से गया फिर डिस्कवरी मारने, बोला भाई 1 तो नहीं ले रहा, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, बोला 2 ले ले। आ गया ना, 2 तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं। ऐसे ही 30 के केस में हुआ। अरे यार है समझ में, इसकी बात कर रहा हूँ, आया समझ में? क्या करें ऐसा ना हो तो? क्या कमांड है? एक्सक्लूड कर दें। क्या कर दें? ये लो भाई, अब स्टूडेंट कहता है मेरी कुछ और भी डिमांड है, लेके 55 से इन आईपी को भी चाहता हूँ। फिर स्टूडेंट कहता है मेरी ये डिमांड है कि आईपी रिजर्व हो जाए 101, 107, 10, डिपेंड्स ऑन यू। यदि एक रेंज लेनी है रेंज ले लो, इंडिविजुअल आईपी लेनी है इंडिविजुअल आईपी ले लो। अरे यार है समझ में? शो पढ़िए, एक्सक्लूड कराता हूँ कंप्लीट DHCP। अब मैं चाहता हूँ पिंग है ना, DNS कराता हूँ, DNS पिंग। नहीं हो रहा ना, मैं चाहता हूँ पिंग किससे हो? नेम से। तो क्या करना, राउटर पे जाना, आईपी हो होस्ट R1 और R1 का आईपी नोट करो। हाउ टू कॉन्फ़िगर DNS। आओ करना पिंग, हो गया। पिंग किसको किया था? R1 को। रिक्वेस्ट किस पे गई? यही तो काम करता है DNS, IP टू नेम, नेम टू IP। अब कहते हो R2, तो भाई R2 भी मैनुअल करना पड़ेगा। करना पिंग, राइट। अब कहते हो R3, तो R3 भी क्या करना पड़ेगा? मैनुअल। अरे कर लोगे? शो रन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, टेलनेट। It is a remote login protocol. It is a application layer protocol. It's port number 23. It's port number 23. It is a TCP base. It is a open standard. जहाँ पर वर्ड ओपन स्टैंडर्ड आए, मीनिंग एनी वेंडर कैन यूज।
quantity line VTY 0 to हाउ टू कन्फिगर टेलनेट। सुनना पहले, क्या कमांड टाइप की, लाइन VTY, और VTY के बाद क्या टाइप किया, 0 to 4। इस 0 to 4 का मीनिंग पता है क्या है? R1 को एट ए टाइम 5 रिमोट एडमिन एक्सेस ले सकते हैं। कितने? 5। मैंने 0 to 15 कर दिया तो कितने हो गए? ये चीज़ें फिक्स नहीं है, IUS to IUS डिपेंड है, कहीं पे 1000 भी आ जाएगा, वो तो क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद पता चलेगा, है ना। 0 to क्या कमांड टाइप की, क्या है पासवर्ड, देन इस लॉगिन कमांड का मीनिंग है कि जब मेरा रिमोट लिया जाए ना तो मुझसे डिमांड करे, क्या डिमांड करे, पासवर्ड। एग्जिट इनेबल पासवर्ड मैंडेटरी है, CC नोट करो, हाउ टू कॉन्फ़िगर टेलनेट। क्या कर रहे हैं, रिमोट पे आना है R3। मेरी साइट दिल्ली में, एक मेरी बेंगलोर में है, मैं पहुंचा बेंगलोर से बैठ के R1 का रिमोट लेना चाहता हूं। अरे एनीडेस्क सुना होगा ना, मैंने बताया था इस पे काम करके देखना, किया भी होगा। जिन लोगों ने नहीं किया वो तो विंडोज़ बेस्ड था, मैंने बोला टेलनेट की मैं लैब कराऊंगा, आज काम है टेलनेट। पहले तो पिंग कर लेना, कभी पिंग ही नहीं आ रहा और फिर कह रहे हो हमारा टेलनेट ही काम नहीं कर रहा। टेलनेट क्या है पासवर्ड, क्या है पासवर्ड, कहाँ पे था मैं, रिमोट किसका ले लिया, डिमांड है कि उसका लैंड डाउन करना है। ये जो इम्पैक्ट हुआ है वो कहाँ हुआ है, एक्सीलेंट R1। तो ऐसे रियल वर्ल्ड के अंदर एक मध्य प्रदेश में सेटअप, एक राजस्थान में, एक गुजरात में, एक उत्तर प्रदेश में, एक J&K में, दिल्ली में, तमिलनाडु में, आसाम में, बंगाल में, ऐसे साइट है, दुबई है, US है, कनाडा है, ऐसे रिमोट चलते हैं। इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप करोगे। राउटिंग करनी है, सिक्योरिटी लगानी है, डेटाबेस में चेंजिंग करना है, तो 3 ही राउटर या 3000 राउटर, मल्टीपल साइट्स। जैसे अभी एरिया में इश्यू आया था, दंगे हुए थे, नेट बंद कर दिया, आप बेंगलोर में बैठे हो, बेंगलोर से वहाँ से रिमोट लिया, नेट क्लोज, राइट। तो इस टाइप के सिक्योरिटी मैकेनिज्म रिमोटली चलते हैं। अब भाई मैं R1 से देखना चाहता हूँ ये एक्सेस किसने लिया हुआ है, शो यूजर्स। IP आ गया ना, कितने टाइम से एक्सेस करके बैठा हुआ है देखो। तो ये IP किसका है, यू आर नेटवर्क इंजीनियर, आपको पता है सारे यार किसके कहाँ कहाँ IP चल रहे हैं। एग्री, क्लोज। मैं चाहता हूँ मेरा PC भी रिमोट ले पाए। सबसे पहले पिंग करना, गया टेलनेट, क्या है पासवर्ड, हाँ, वर्क फ्रॉम होम सुना होगा ना, घर से बैठ के कंपनी के डिवाइस को एक्सेस करके बैठे हो। क्या डिमांड है भाई, उसका लैन है ना, मॉर्निंग में डाउन किया था,
किया था इंटरफेस देखना पड़ेगा क्या था। मैं आप लोगों से ये चीज़ दिखा रहा हूँ, देख देख के कमांड चलाया करो, जल्दबाजी नहीं। मेरे तो याद था 1-0 है बार बार। नो कहाँ चेंजमेंट हुआ? किसने रिमोट लिया हुआ है? 2 यूजर। अब क्वेश्चन है ऐसा कितना चलेगा? 0 चलेगा, 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा, 4 चलेगा, 5 चलेगा। अरे 0 to 4, 0 to 4, 0 1 2 3 4 5 हो गए ना। अब आप कहते हो मैं तो ऐसा देखना चाहता हूँ, मल्टीपल मशीन लगा के रिमोट लेना जब 5 से ज़्यादा एक्सेस नहीं हो। एग्री मत हो ना, करके देखना। आया समझ? अब कहते हो मैं क्लोज कर दूं तो क्या आया मैसेज? अब देखूं, ये जो पहला आ रहा है ना, खुद का आ रहा है,